नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आभूषण दुकानदार ने महिला सहित 4 लोगों पर फेंका तेजाब। महाराष्ट्र में युवक की मौत के बाद यहां परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीएलओ ऐप के माध्यम से 1 लाख से अधिक डेटा की हुई प्रविष्टि। धूमधाम से मना अन्नकूट महोत्सव और मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में एक युवक डूबा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के मईल थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर आभूषण के लेन देन के विवाद में एक ज्वेलरी दुकानदार ने महिला समेत 4 लोगों पर एसिड फेंक दिया, जिससे सभी झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें एक युवक और उसकी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मईल थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला मायके के गांव के रहने वाले एक सोनार के यहाँ आभूषण गिरवी रखी थी। महिला का आरोप है कि उसके आभूषण की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है। रुपया भी वह जमा कर दी है, इसके बाद भी सोनार आभूषण नहीं दे रहा है। उसी को लेकर अपने भाई और अन्य लोगों के साथ मईल चौराहा स्थित सराफा की दुकान पर पहुंची थी। दुकानदार से आभूषण की मांग करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने इन पर एसिड से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एसिड झटके से फेंका गया, जिसमें और भी कई लोगों पर एसिड का छींटा पड़ गया, जिससे वहां मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला और उसके भाई समेत 4 लोग झुलस गए। कुछ अन्य लोगों पर भी छींटा पड़ा है। एसिड से झुलसे सभी 4 लोगों को उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह जैसे ही शव उसका घर पहुंचा तो परिजनों में चित्कार मच गया। लोग हत्या का आरोप लगाते हुए सलेमपुर मैरवा मार्ग पर जाम कर दिए। लगभग आधे घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम किया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। बताया जा रहा है कि मझौली राज उपनगर के वार्ड नंबर 13 निवासी नौशाद उम्र 35 वर्ष पुत्र वकील अहमद 1 महीना पहले अपने 2 साथी कमलेश और सेठी के साथ महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के एक निजी कंपनी में मजदूरी करने गया था। 21 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थिति में नौशाद की महाराष्ट्र में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अब जैसे ही उसका शव महाराष्ट्र से घर पहुंचा तो परिजनों में चित्कार मच गया और परिजनों को रोता हुआ देखकर अन्य लोगों की भी आंखें भर गई। लोग हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में डेटा प्रविष्टि के लिए मैनुअली बीएलओ ऐप के माध्यम से भी विकल्प दिया गया है। इसमें सीधे बीएलओ द्वारा ही प्रविष्टि दी जा रही है। ऐप के माध्यम से डेटा प्रविष्टि को बढ़ावा देने के लिए बीएलओ को प्रोत्साहन भी देने को कहा गया है, जिससे अब तक इस ऐप के माध्यम से 1,12,273 लोगों के नाम परिवर्धन, संशोधन और विलोपन किया गया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के लिए जिले के 16 विकास खंडों के 1,121 ग्राम पंचायतों में कुल 1,456 बीएलओ को लगाया गया है, जिससे अब तक इस 1,12,273 लोगों के नाम परिवर्तन, संशोधन, विलोपन को किया गया है। उन सभी को निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भक्ति वाटिका में धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भजन कीर्तन से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान के चौखट पर माथा टेक कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शहर के रामानुजाचार्य मार्ग स्थित मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई। पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। सबसे पहले पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राज नारायणाचार्य ने भी श्री तिरुपति बालाजी का श्रृंगार कर विधि विधान से पूजा अर्चना किया। स्वामी राज नारायणाचार्य ने मैं तो गोवर्धन को जाऊं, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गाया तो श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार
को शाम को हुई। इस दौरान भीसवा घाट पर महुआ बजराटार निवासी 22 वर्षीय अवधेश प्रजापति पुत्र महेश प्रजापति विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया और नदी की तेज धारा में बह गया। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। तरकुलवा के थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने मछुआरों की सहायता से युवक की तलाश शुरू करवाई। देर शाम तक नदी में लगातार खोजबीन जारी रही, लेकिन खबर लिखे जाने तक अवधेश का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बिस्वा घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही थी। घटना के बाद से युवक के परिजनों में शोक व्याप्त है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह मय यातायात पुलिस देवरिया के द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट 3 सवारी स्टंटबाजी करने वाले तथा अन्य आपराधिक तत्वों के लोगों के विरुद्ध अभियान चला। इस दौरान कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड और बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। इसमें बहुत सारे वाहनों का एमवी एक्ट में चालान भी किया गया और कुछ वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी बरहज राजेश चतुर्वेदी के कुशल पर्यवेक्षण में बरहज पुलिस ने स्थानीय थाना पर पंजीकृत एक मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अफजल पुत्र मेहताब है, जो आजाद नगर दक्षिणी थाना बरहज का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर बालू छापर क्रॉसिंग मार्ग के बगल के बगीचे से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से चैन स्नेचिंग का मंगलसूत्र, एक लॉकेट पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि चैन स्नेचिंग के मामले में यह आरोपी है और इसी को लेकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। घुंदू थाना क्षेत्र के चोडीहा गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और घर में रखा 50,000 रुपए नगद, करीब 12 सोने के जेवरात सहित कई कीमती सामान चोरी कर लिए। चोरों ने जिस समय घटना को अंजाम दिया उस समय परिवार के लोग कमरे में सो रहे थे। चोरों ने कमरों की कुंडी बाहर से लगा दी और आराम से घर को खंगाला। घटना की जानकारी परिजन को रात में करीब 2 बजे हुई। इसके बाद ग्रामीण चोरों की तलाश में गाँव के पश्चिम ताल की तरफ पहुंचे तो वहाँ कुछ सामान और बॉक्स टूटे हालत में मिले पड़े। सूचना के बाद पुलिस भी मामले की पड़ताल कर रही है। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि चोडीहा गांव निवासी राम सुमेर का गांव के बाहर मकान है और रात में ये लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर को निशाना बना दिया। इधर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान अपराध और गो तस्करी की रोकथाम को लेकर सीमावर्ती इलाके में व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर कुछ इलाकों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की गहन चेकिंग की। इस दौरान बॉर्डर प्वाइंट, खरोह बॉर्डर, गौरी बाजार, हाटा बॉर्डर तथा महुआडीह या बोहा पार बॉर्डर या थाना रुद्रपुर या असवन पार, करहट, कराहकोल बॉर्डर या एकौना, इन सभी क्षेत्रों में जांच पड़ताल किया गया। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी गहन जांच की गई। कैमरों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्डिंग की स्थिति, एंगल सेटिंग एवं विद्युत आपूर्ति आदि का निरीक्षण किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी कैमरे पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में रहें ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि, विशेष रूप से गौ तस्करी और पशु तस्करी से संबंधित घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ग्राम सभा कालाबान में ग्राम प्रधान राम बदन यादव के आवास के पास लगे भाजपा के कार्यकर्ता के बोर्ड को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। यह घटना कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा की गई है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान राम बदन यादव के घर तक पहुंचने के मार्ग को यह बोर्ड दर्शाता था। इस तोड़फोड़ को राम बदन यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में वायरल फीवर और दीपावली पर पटाखा से कान और आंख से पीड़ित मरीज पहुंचे थे। मेडिसिन, ऑर्थो, ईएनटी, सर्जरी, नेत्र विभाग में मरीजों की कतारें लग गई। बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द और सांस से पीड़ित के अलावा कुछ को कान में भी सनसनाहट और दर्द की दिक्कत थी। एक युवक के कान के पर्दे पर भी चोट आई थी। वहीं पटाखा से आग में
लालीपन, दर्द, पानी आने से ग्रसित मरीज भी पहुंचे थे। चिकित्सकों ने इलाज के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। हालांकि त्योहार होने की वजह से मरीजों की संख्या कम रही। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में शहर से लेकर ग्रामीण तक या बिहार के सीमावर्ती इलाके के लोग भी इलाज कराने आते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आभूषण दुकानदार ने महिला सहित 4 लोगों पर फेंका तेजाब। महाराष्ट्र में युवक की मौत के बाद यहां परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीएलओ ऐप के माध्यम से 1 लाख से अधिक डेटा की हुई प्रविष्टि। धूमधाम से मना अन्नकूट महोत्सव। और मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में एक युवक डूबा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।